Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power written by Anthony Robbins. हम चैप्टर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं, पेज नंबर 112 और टाइटल है द सिंटेक्स ऑफ सक्सेस। सिंटेक्स का मतलब है वाक्य रचना, मीन्स वो किस सीक्वेंस के अंदर लिखा गया है। चैप्टर शुरू होता है एक कोटेशन के साथ में, लेट ऑल थिंग्स बी डन डिसेंटली एंड इन ऑर्डर। ये हर चीज़ को एक रूप में, एक व्यवस्थित रूप के अंदर करना है। तो राइटर कहता है कि मैं पूरी बुक के अंदर आपसे ये बात कर रहा हूँ कि लोग किस प्रकार से काम करते हैं, इसको आप देखें। जो लोग रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्शंस लेते हैं, मेंटल भी और फिजिकल। यानी इंटरनल थिंग्स जो अपने वो हेड में करते हैं और एक्सटर्नल चीज़ें जो आउटसाइड वर्ल्ड में करते हैं। अगर हम सेम एक्शन प्रोड्यूस कर लें तो हम सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। लेकिन एक और फैक्टर है जो इन रिजल्ट को इफेक्ट करता है, वो है सिंटेक्स ऑफ एक्शन। यानी किस प्रकार से, किस ऑर्डर में ये एक्शन लिए गए हैं, ये बहुत ही बड़ा फर्क करता है। यानी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, द डॉग बिट जिम, कुत्ते ने जिम को काटा, या जिम बिट द डॉग, या जिम ने कुत्ते को काटा। बहुत ही बड़ा फर्क है। जो ईट्स द लॉबस्टर और लॉबस्टर ईट द जो, दोनों चीजें बहुत ही फर्क है। सेम है, फर्क क्या है? जिस ऑर्डर में वो लिखे गए हैं, जिस ऑर्डर में वो अरेंज किए गए हैं। आप उस जिस ऑर्डर में वो अरेंज किए गए, उनका मीनिंग, उनका एक्सपीरियंस, द सिग्नल जो वो आपके ब्रेन को प्रोवाइड करते हैं, वो सब कुछ बदल जाता है। सेम शब्द है, सेम स्टिमुला है, लेकिन मीनिंग बिल्कुल फर्क है। ये बहुत ही जरूरी है अंडरस्टैंड करना कि अगर हम सक्सेसफुल लोगों का रिजल्ट इफेक्टिवली मॉडल करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो जिस ऑर्डर में चीजें वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने ब्रेन में इन अ स्पेसिफिक वे, हमें भी बिल्कुल वैसे ही करना है। इट इज़ लाइक अ कंप्यूटर में जो आप कमांड देते हैं कोई भी प्रोग्राम को, तो अगर राइट ऑर्डर में दो तो कंप्यूटर अपनी पूरी कैपेबिलिटीज के साथ में जो रिजल्ट आप चाहते हो वो प्रोड्यूस करता है। और अगर आप उसी प्रोग्राम को किसी डिफरेंट ऑर्डर के अंदर कमांड करते हैं तो वो डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, जो हो सकता है आपकी इच्छा के अनुसार ना हो। इन सब फैक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए बुक के अंदर शब्द यूज किया गया है स्ट्रैटेजी। जिस प्रकार की इंटरनल रिप्रेजेंटेशन पूरी है सब मोडालिटीज को लेके आने के लिए अपनी लाइफ में, उसमें एक व्यवस्थित ढंग से सिंटेक्स चाहिए कि सब चीजें एक लय के अंदर इकट्ठे काम करें और जो रिजल्ट आप पर्टिकुलरली चाहते हैं वो रिजल्ट आपकी लाइफ के अंदर आए। राइटर कहता है कि लाइफ के अंदर भी ना हमारे पास स्ट्रैटेजी होती है कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे वो फीलिंग ऑफ लव है, अट्रैक्शन है, मोटिवेशन है, डिसीजन है, जो भी है। अगर हमें ये पता लग जाए कि हमारी स्ट्रैटेजी ऑफ लव क्या है, तो क्या हम उसे अपने स्टेट ऑफ, मतलब जब हमारा दिल करेगा हम उसको ट्रिगर नहीं कर सकते। अगर हमें ये पता लग जाए कौन सा एक्शन हम लें, किस ऑर्डर में लें, ताकि जो डिसीजन हम लें, जब हम इनडिसिसिव होते हैं तो हम डिसीजन ले सकें, हम डिसिसिव बन सकें। अगर आपको ये पता लग जाए कि कौन सी की को हिट करना है और कौन सा रिजल्ट हम उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो हम अपने इंटरनल बायो कंप्यूटर के अंदर फीड कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है, ये जिस ढंग से लिखा मैंने वैसे उसको पढ़ा है कि अगर हमें ये पता लग जाए कि कौन से एक्शन लेने से क्या होगा, किस ऑर्डर में करने से क्या होगा, तो हम वो चीज कर पाएंगे जो हम लाइफ में चाहते हैं। इसको इजीली समझाने के लिए एक चॉकलेट केक की रेसिपी का एग्जाम्पल दिया गया। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा चॉकलेट केक बनाता है तो क्या आप ऐसा केक बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, अगर वो आपको रेसिपी दे दे। ये भी एक स्ट्रैटेजी है ना। अब उसने रेसिपी दी। रेसिपी क्या है? एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान कि आप क्या क्या चीजों को डाल के वही स्पेसिफिक रिजल्ट को पा सकते हैं। जितने भी इंसान है ना, अगर आप ये विश्वास कर लें कि हम सब की न्यूरोलॉजी बिल्कुल एक जैसी है, तो आप ये समझ लीजिए
कि सेम पोटेंशियल रिसोर्सेस इस दुनिया में हमारे पास में हैं, जो हमें मिले हैं यूनिवर्स से, तो हम कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारी स्ट्रैटेजी है, ये हमारी सोच है कि हम उन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करते हैं, वो डिटरमिन करता है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। कि बिजनेस होता है, मैं गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस में हज़ारों लोग हैं, कोई करोड़ों कमा रहे हैं, कोई करोड़ों नहीं कमा रहे, एक ही शहर के अंदर उन्हीं लोगों के साथ में, क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज को अलग अलग ढंग से यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि किसी कंपनी के पास में ना बिजनेस में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, जगह बहुत अच्छी है, पैसा भी है, लेकिन जिस कंपनी के पास में स्ट्रैटेजी होगी वो उस रिसोर्सेज को बेटर यूज़ करके हमेशा मार्केट प्लेस को डोमिनेट करेगा। तो आपको क्या चाहिए? तो अगर आप सेम क्वालिटी का केक बनाना चाहते हैं जो एक्सपर्ट बेकर बनाते हैं, आपको रेसिपी तो चाहिए ही है, लेकिन आप उसको फॉलो करनी पड़ेगी, उस रेसिपी को एक्सप्लिसिटली, बिल्कुल डॉट टू डॉट, तो आप सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। और अगर आपने कभी केक नहीं भी बेक किया होगा तो भी आप उस रिजल्ट को प्रोड्यूस कर पाएंगे। हो सकता है कि उस बेकर ने कितने सारे ट्रायल एंड एरर करे हो बिफोर ही हैज कम टू दिस टाइप ऑफ अ केक, लेकिन आप उसका रेसिपी और तरीका लेके एक ही बार में सेम टू सेम बना सकते हैं। सो इसी तरह से ना फाइनेंशियल सक्सेस की भी स्ट्रैटेजी है। हेल्थ को बिल्कुल मेंटेन और वाइब्रेंट करने के लिए, हैप्पी फील करने के लिए, ज़िंदगी के अंदर लव्ड फील करने के लिए भी स्ट्रैटेजी हैं। अगर आपको लोग मिलते हैं ना जिन्होंने बहुत सारा फाइनेंशियल सक्सेस पाया है, जिनकी रिलेशनशिप बहुत ही फुलफिलिंग है, तो आपको सिर्फ ये डिस्कवर करना है कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई की है, तो आप सिमिलर रिजल्ट पा पाएंगे और बहुत सारा टाइम और एफर्ट आप बचा लेंगे। मॉडलिंग यानी नकल मारने का ये ताकत है कि आपको इतने सारे साल दोबारा वो लेबर नहीं करनी है। ये रेसिपी हमें क्या बताती है? हमें एम्पावर करती है कि हम इफेक्टिव एक्शंस लें। सबसे पहले ये हमें ये बताती है कि एक पर्टिकुलर रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। ह्यूमन एक्सपीरियंस की बेकिंग के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये शुरू होते हैं आपके 5 सेंसेस के साथ में। ऑल ह्यूमन रिजल्ट्स आर बिल्ट एंड क्रिएटेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक यूज, जहाँ पे विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी जो रिप्रेजेंटेशन हमारा सिस्टम है, ये सब वहाँ से प्रोड्यूस होता है। जैसा आप महसूस करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, खाने से, टेस्ट, ये सबसे, यही हमारा सबसे पहला गेटवे ऑफ एक्सपीरियंस है। फिर रेसिपी हमें ये बताती है कि किस अमाउंट में हमें क्या चाहिए। ह्यूमन एक्सपीरियंस को रिप्रोड्यूस करने के लिए हमें ये भी जानना है कि सिर्फ इंग्रेडिएंट नहीं, कि हमें कितना इंग्रेडिएंट चाहिए। तो इन स्ट्रैटेजी वी कैन थिंक ऑफ सब मोडालिटीज। इस बुक ने काफ़ी बात की है सब मोडालिटीज के बारे में, कि किसको कितना हमें यूज़ करना है, हमें कितना क्या चाहिए। इस तरह से कि विजुअल इनपुट, कितना ब्राइट, कितना डार्क, कितना क्लोज ये एक्सपीरियंस हमसे, इसका टेम्पो क्या है, इसका टेक्सचर क्या है। दोबारा इस बात को समझिए, अगर आपको ये मालूम है कि कितना इंग्रेडिएंट और कितना वेट है एक केक बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स का, तो क्या आप सेम क्वालिटी का रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, जब तक आपको ये नहीं पता हो किस सीक्वेंस के अंदर किस किस तरीके से उस इंग्रेडिएंट को यूज किया गया है, कब क्या करना है, किस ऑर्डर में करना है। सोचो केक का क्या होगा अगर आप जो सबसे पहले चीज़ डलनी है उसको सबसे आखिर में डाल दें, जो आखिर में डलनी है उसको पहले डाल दें, तो क्या आपको सेम क्वालिटी का केक मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। सेम इंग्रेडिएंट्स होने के बाद में भी, सेम क्वांटिटी होने के बाद में भी नहीं होगा। तो अनलेस एंड अनटिल आपका सेम सीक्वेंस भी होगा, तभी आप सिमिलर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजी। चीज़ की एक स्ट्रैटेजी, चाहे वो मोटिवेशन है, बाइंग है, लव है, बीइंग अट्रैक्टेड टू समबडी है, एक सर्टेन सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक स्टिमुलाई विल ऑलवेज अचीव अ स्पेसिफिक आउटकम। ऐसे एक सेफ के अंदर एक कॉम्बिनेशन होता है ना, जिससे सेफ खुलता है। स्ट्रैटेजीज बिल्कुल वैसे ही हैं। ये आपके ब्रेन की रिसोर्स है ताकि आपका ब्रेन उससे खुल जाए। अगर आपको नंबर पता भी है सेफ के और आपने उसको सेफ राइट सीक्वेंस में नहीं यूज़ किया, तो क्या वो लॉकर खुलेगा? नहीं खुलेगा ना। इसी प्रकार से आपको हर बार एक
राइट कॉम्बिनेशन लेना है ताकि आप लोगों के वॉल्ट्स भी खोल सकें, यानी उनके धन को अब जो भी आप चाहते हैं उनके साथ बिजनेस कर सकें। और बिल्डिंग ब्लॉक क्या है इस सिंटेक्स का, इस ऑर्डर का? आपके सेंसेस, अपने जो इंद्रियां हैं, जो हमारी सेंसरी इनपुट्स हैं, इनको 2 लेवल पे लेते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। यहाँ वर्ड सिंटेक्स ही यूज करेंगे फॉर ऑर्डरली रिप्रेजेंटेशन को। द वे वी पुट टुगेदर अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सटर्नली, वी रिप्रेजेंट आवर सेल्फ इंटरनली, ये हमें हमारे ब्लॉक्स यानी हमारा फाउंडेशन बनाता है एक तरह से। हमारे पास में 2 प्रकार के विजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब जब हम ये बुक भी पढ़ रहे हैं तो सफ़ेद रंग का कागज़ है, काले रंग के उसके ऊपर अक्षर हैं, तो ये विजुअल एक्सटर्नल एक्सपीरियंस है। सेकंड होता है विजुअल इंटरनल एक्सपीरियंस, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा किस तरह से हम अपनी विजुअल मोडालिटीज़ और सब मोडालिटीज़ को अपने माइंड में काम करना सीखा ना हमने, जहाँ पे हम हैप्पी मोमेंट्स देख रहे थे, फ्रस्ट्रेटिंग टाइम्स देख रहे थे। दैट इज़ कि हम विजुअल मैनर के अंदर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को देख रहे थे। इसी तरह से जितनी और मोडालिटीज़ हैं, हियरिंग, टच एंड ऑल, वी कैन ट्रेन आवरसेल्फ। उसी के रिगार्ड में वो बोलता है, जब हम कोई बाहर की वॉइस सुनते हैं, जैसे ट्रेन की विसल, ये आउटसाइड ऑडिटरी है, एक्सटर्नल ऑडिटरी है, लेकिन जब आप अपने माइंड की वॉइस को सुनते हैं, ये एक ऑडिटरी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है। की वॉइस की टोन कैसी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये एक ऑडिटरी टोनल रिप्रेजेंटेशन है। शब्द आपकी वॉइस के द्वारा बोले जाते हैं, ये ऑडिटरी डिजिटल है। आप जब किसी एक कुर्सी पे बैठ के उसके हत्थे पे हाथ रख के उसके टेक्सचर को फील करते हैं, तो ये किनेस्थेटिक एक्सटर्नल है। कुछ आपने ऐसा फील किया कि जो आपको अंदर से अच्छा या बुरा फील कराता है, तो वो आपके लिए किनेस्थेटिक इंटरनल है। यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर बुक ने आपको ये बताया है कि आपकी जो इंद्रियां हैं, आपकी सेंसेस हैं, आँखों का देखने का भी, उसका भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल है। ऑडिटरी जब हम सुनते हैं या जब हम बोलते हैं, उसका भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल है। इसी तरह से किनेस्थेटिक जो हम छूते हैं अपने शरीर की त्वचा के थ्रू, उसका भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल है। एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ। अगर आपको एक बिल्कुल सही रेसिपी क्रिएट करनी है सक्सेस की, तो आपके पास में एक सिस्टम होना चाहिए जो आपको ये बताए क्या करना है और कब करना है। इसको समझने के लिए राइटर कहता है कि हम एक नोटेशन सिस्टम यूज करेंगे, यानी कि क्योंकि बुक है, बुक में बार बार वो लिखेगा विजुअल इंटरनल, विजुअल एक्सटर्नल, तो बड़े बड़े शब्द होते हैं। तो वो कहता है शॉर्ट हैंड के अंदर हम वी लिखेंगे विजुअल के लिए, ए लिखेंगे ऑडिटरी के लिए, के लिखेंगे किनेस्थेटिक के लिए, आई लिखेंगे इंटरनल के लिए, ई लिखेंगे एक्सटर्नल के लिए, टी फॉर टोनल एंड डी फॉर डिजिटल। यानी सबके पहले शब्दों के मैं आपको प्रॉपर पढ़ के बताऊंगी सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। हमने कुछ बाहर का देखा तो वो क्या बना, विजुअल एक्सटर्नल यानी VE। हमने कोई फीलिंग इनसाइड देखी तो वो क्या हुआ, KI यानी किनेस्थेटिक इंटरनल। आगे बुक ने उसमें फॉर्मूला बताया है कि वो नोटेशंस को कैसे यूज करेगा। मुझे लगता है कि जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं अगर कंप्लीट शब्द बोलूंगी तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो आई एम लीविंग दिस पैराग्राफ। आगे चलते हैं एंड पेज नंबर 116 पे राइटर कहता है कि वी हैव स्ट्रेटजीज फॉर एवरीथिंग। एक रिप्रेजेंटेशनल पैटर्न है जो एक कंसिस्टेंटली स्पेसिफिक आउटकम को प्रोड्यूस करता है। वैसे बहुत कम लोगों को पता है कि इन स्ट्रैटेजी को कॉन्शियसली कैसे यूज करें। तो इसीलिए हम जिंदगी की अलग अलग अवस्थाओं में बाहर निकलते रहते हैं, अंदर निकलते रहते हैं, पता नहीं कौन सी चीज़ हमें कब ट्रिगर करती है, स्टिमुलाई करती है। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि हमने हमारी स्ट्रैटेजी क्या है जो हमारे लिए डिजायर्ड रिजल्ट को प्रोड्यूस करे। एट द क्यू यानी मैंने कुछ सोचा, मेरे को करा ना, हमने वो सूश करके पिक्चर को ऊपर किया नीचे किया। मीन्स अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ तो मैं अभी इसी समय कौन सा डिजायर्ड रिजल्ट कौन सी की से प्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो हमें क्या देखना है, क्या सीखना है, रेकग्नाइज करना पहले कि लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है ताकि हम उसको एग्जैक्टली अपने लाइफ के अंदर ला सकें। एन एग्जाम्पल राइटर कहता है कि जब भी हम कुछ परचेज करते हैं, कोई कार या कुछ भी, तो क्या हमारे पास में कंसिस्टेंटली
कोई हमारी जो इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस को क्या हमें खास ढंग से ऑर्गेनाइज करते हैं? वो कहते हैं बिल्कुल। आपको ये पता नहीं होगा, सेम ऑर्डर ऑफ एक्सपीरियंस आपको अट्रैक्ट करता है जो पर्टिकुलर कार को बाय करने में, वही ऑर्डर ऑफ एक्सपीरियंस आपको अट्रैक्ट करता है कोई पर्टिकुलर घर खरीदने में। सर्टेन कोई स्टिमुलाई हैं जो एक राइट सीक्वेंस के अंदर इमीडिएटली आपको ऐसी अवस्था में डाल देते हैं कि आप बाइंग के प्रति रिसेप्टिव हो जाते हो। हम सबके पास में ना हैबिचुअली कुछ सीक्वेंसेस हैं जो हम कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक स्टेट्स, जो हमारी अवस्थाएं बदलती हैं, मेंटल, इमोशनल और स्पेसिफिक एक्टिविटीज है ना। एक शब्द सुना और गुड़ुम हो गए, ना कोप भवन में चले गए, एक शब्द सुना मोटिवेटेड हो गए, करते हैं ना हम ऐसा। अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे व्यक्ति के सिंटेक्स पर प्रेजेंट करनी एक पावरफुल फॉर्म ऑफ रेपो है। नाउ दिस इज रियली रियली इम्पोर्टेंट। हम किस प्रकार से अपनी बात को, अपने एक्सपीरियंस को किस फॉर्मेशन में दूसरे व्यक्ति में, उसके पास भी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी, कोई सीक्वेंस चल रहा है, वहां डालना, इसको बोलते हैं रेपो। आपकी रेपो कैसी है? अगर ये इफेक्टिवली किया जाता है तो आपकी कम्युनिकेशन इररेजिस्टिबल बन जाती है और ये ऑटोमेटिकली एक सर्टेन रिजल्ट को, रिस्पॉन्स को ट्रिगर करती है। प्रश्न ये उठता है कि क्या वहाँ पे बहुत सारी स्ट्रैटेजी हैं? क्या यहाँ पे परसुएशन की स्ट्रैटेजी है? कोई तरीका है जहाँ पे जो भी मटेरियल को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जब हम किसी को कुछ प्रेजेंट करें ताकि वो इररेजिस्टिबल हो गया, वो हमारी बातों को मान ले? एब्सोल्युटली। वो मोटिवेशन हो, चाहे वो सिडक्शन हो, लर्निंग हो, एथलेटिक्स हो, सेलिंग हो, एब्सोल्युटली। डिप्रेशन हो, चाहे वो एक्सटेसी की फीलिंग हो। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक तरीका है कि आपके एक्सपीरियंस को आप रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया के अंदर इन अ सर्टेन सीक्वेंस, और वहीं से एक सर्टेन इमोशंस होती हैं। यस गाइस, बुक कहना क्या चाहती है कि हम जो भी बिहेव एक सर्टेन तरीके से करते हैं उसका एक सर्टेन ऑर्गेनाइज्ड इमोशनल तरीका है। द वे वी रिप्रेजेंट, द वे वी डू थिंग्स, इसी तरह से लोग भी करते हैं। अगर हम इसको पूरी तरह से समझ लें कि लोग, सक्सेसफुल लोग इसे कैसे करते हैं, किस प्रकार से हम अपनी चीज़ों को ऑर्डरली में लेकर आए ताकि हम जिंदगी में उसे जीत सके, जो चाहे पा सके, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम करते क्या हैं और किस लोगों को हमने मॉडल करना है। सो व्हाई डोंट यू फाइंड पीपल हु इंस्पायर यू? And with this book, we are going to understand how to bring it to our life. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.